दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डेथ नोट एपिसोड 1 को, जो कि 2006 में रिलीज हुआ था। डेथ नोट के टोटल एपिसोड 37 हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत सिनेगामी से होती है, जिसे हम हिंदी में यमराज का घर कहते हैं। सिनेगामी में हम एक मॉन्स्टर की तरह दिखने वाले यमराज को देखते हैं, जिसका नाम ryuk होता है और वह अकेला बैठकर कुछ सोच रहा होता है। और वहाँ पर हम ryuk के दोस्तों को भी देखते हैं, जो कि गेम खेल रहे होते हैं और ryuk से भी गेम खेलने को बोलते हैं, लेकिन ryuk मना कर देता है। फिर हमें इंसानों की दुनिया दिखाई जाती है और हम एक क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई गेम खेल रहा होता है और कोई मस्ती कर रहा होता है। फिर हम एपिसोड के हीरो को देखते हैं, जिसका नाम यागुमी होता है और यागुमी से टीचर जापानीज सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को बोलता है और यागुमी उस वाक्य को आसानी से ट्रांसलेट कर देता है। फिर रास्ते में घर जाते वक्त यागुमी न्यूज़ पढ़ता हुआ जाता है और देखता है कि दिन ब दिन क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर अगले दिन हम यागुमी को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वह टीचर की बात नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि उससे पहले से ही वह पार्ट आता है और वह खिड़की से बाहर झांक कर देख रहा होता है, जहाँ पर उसे एक बुक आसमान से गिरती हुई दिखती है। फिर छुट्टी में वह उस बुक को लेने जाता है और वह बुक को उठा लेता है, जिस पर लिखा होता है डेथ नोट, यानी मौत की किताब। फिर यागुमी किताब को खोलता है, जिस पर लिखा होता है कि जिस इंसान का इस बुक पर नाम लिखोगे वह 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा। यह पढ़कर यागुमी बुक वहीं रख देता है और कहता है कि क्या घटिया मजाक है, लेकिन फिर भी यागुमी उस बुक को अपने बैग में रख लेता है। फिर यागुमी घर पर उस बुक को पढ़ता है, जिस पर यूज़ करने की विधि लिखी होती है। यह सब पढ़कर यागुमी बोर हो जाता है और उस बुक को मजाक समझता है, लेकिन फिर यागुमी उस बुक पर ट्राई करके देखता है, लेकिन वह सोचता है कि नेम किसका लिखूं और अगर वह आदमी मर गया तो मैं हत्यारा माना जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि यागुमी के यहाँ पर क्राइम बढ़ रहे हैं और यागुमी न्यूज़ पर देख रहा होता है कि एक व्यक्ति ने 6 लोगों को मार दिया है और पुलिस ने उस इंसान का नाम और चेहरा पहचान लिया है। फिर यागुमी उस बुक पर उस इंसान का नाम लिख देता है और 40 सेकंड तक वेट करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वह टीवी बंद ही करने वाला होता है। इतने में आदमी हार्ट अटैक से मारा जाता है और यह देखकर यागुमी दंग रह जाता है। वह अब भी इस बुक को इत्तेफाक मानता है। फिर हमें यागुमी को क्लास में दिखाया जाता है और वह डेथ नोट के बारे में सोच रहा होता है। यागुमी की क्लास में एक शरारती लड़का है, जो कि हर किसी को तंग करता रहता है। यागुमी उसका नाम लिखना सोचता है, पर वह ऐसा नहीं करता। फिर यागुमी के घर जा रहा होता है और देखता है कि रास्ते में कुछ डाकू एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और डाकू अपना नाम उस लड़की को बता देते हैं कि मैं टाकू हूँ। यह सब यागुमी सुन लेता है और उस आदमी का नाम बुक में लिख देता है और मौत का कारण एक्सीडेंट लिख देता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि कोई ये ना समझे कि यह सब एक आदमी कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर यागुमी को पक्का यकीन हो जाता है कि डेथ नोट सच है। फिर हमें सिनेगामी दिखाया जाता है और वहाँ पर हम ryuk को देखते हैं, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, और वह अपने दोस्त थोका से कह रहा होता है कि मेरी डेथ नोट नीचे गिर गई है। फिर दूसरा दोस्त कहता है कि आपके पास तो दूसरी भी है, लेकिन ryuk कहता है कि नहीं, मुझे दोनों की ज़रूरत है। और फिर ryuk उसे लेने इंसानी दुनिया में चला जाता है। फिर हम यागुमी की मॉम को देखते हैं, जो कि यागुमी से रिजल्ट मांगती हैं। वह रिजल्ट देखकर खुश हो जाती हैं, क्योंकि यागुमी फिर से क्लास में टॉप आया था। और उसकी मॉम कहती हैं कि कुछ लाऊं, पर यागुमी मना कर देता है, क्योंकि उसे पहले ही कुछ मिल गया होता है, और अपने रूम में चला जाता है। यागुमी उस बुक पर अब तक काफ़ी नाम लिख चुका होता है और वह उन नाम को देख रहा होता है। इतने में ही सिनेगामी ryuk आ जाता है, जिसे देखकर यागुमी डर जाता है। ryuk कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बुक का मालिक हूँ। यह सुनकर यागुमी की सांस में सांस आती है और ryuk से कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। और ryuk से कहता है कि पहले मुझे इस किताब पर यकीन नहीं हुआ था, जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तब इसकी असलियत सामने निकल आई। फिर ryuk कहता है कि तुमने मुझे चौंका दिया है, 5 दिन में काफ़ी नाम लिख दिए हैं, और कहता है कि डेथ नोट पहले भी इंसानी दुनिया में गिराई जा चुकी है, पर कोई भी इसे यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन तुमने इसे काफ़ी यूज़ किया। फिर यागुमी कहता है कि क्या तुम मुझे अब मार दोगे। ryuk कहता है कि तुम इंसान भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, और कहता है कि अगर एक बार ये बुक इंसानी दुनिया में गिर जाए तो वहीं की हो जाती है, यानी तुम्हारी। और ryuk कहता है कि जब तुम्हारा मरने का वक्त आएगा तब मैं तुम्हारा नाम अपनी डेथ नोट में लिखूंगा। फिर इतने में यागुमी की मॉम आ जाती हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं। ryuk कहता है कि डरो मत, मैं केवल डेथ नोट को यूज़ करने वाले इंसान को देखता हूँ। फिर यागुमी की मॉम सेफ देकर चली जाती हैं। फिर यागुमी ryuk से कहता है कि तुमने इसे गिराया क्यों। ryuk कहता है कि सिनेगामी में मेरा मन नहीं लगता इन दिनों, वहाँ पर हम खाली बैठे रहते हैं या फिर जुआ खेलते हैं, और इसलिए मेरा
मन नहीं लगता, इसलिए मैंने इस बुक को गिरा दिया ताकि मैं इसे लेने इंसानी दुनिया में आ जाऊं। ryuk कहता है कि वैसे तुमने इस बुक में काफ़ी नाम लिख दिए हैं। यागुमी कहता है कि मुझे इस दुनिया से बुरे लोगों का अंत करना है और ऐसा करने से लोगों को पता लगेगा कि कोई तो है जो बुरे लोगों का अंत कर रहा है। फिर ryuk कहता है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा। यागुमी कहता है कि मुझे ऐसा करने से दुनिया से बुरे लोगों का खात्मा करना है और इस दुनिया का देवता बनना है। फिर यागुमी एक एक करके डेथ नोट में नाम लिखता जाता है और बुरे लोगों को खात्मा करता जाता है। यागुमी एक एक करके सबको मार देता है और फिर दुनिया का देवता बन जाता है। यह सब देखकर ryuk यागुमी से कहता है कि इंसान वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं।